साल था 1924। आजादी अभी 2 दशक से भी ज्यादा दूर था। अंग्रेजों का दबदबा पूरा था, लेकिन उस टाइम पर भी एक ऐसा हिंदुस्तानी था जिसने ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा केस लड़ा जहां एक हिंदुस्तानी ने अंग्रेजी हुकूमत को एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था और अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता के किस्से को पूरी दुनिया के सामने बयां कर दिया था। अप्रैल 13, 1925 जलियांवाला बाग मैसेकर के काले दिन के पूरे 106 साल। लेकिन क्या उस दिन की पूरी सच्चाई दुनिया को आज भी मालूम है? हिंदुस्तान का इतिहास एक पेचीदा मामला है। आप इस इतिहास में खुदाई करोगे तो आपको नफरत के बीज बहुत मिलेंगे। मैं बात यह मानता हूं कि मगर सच्चाई और साहस के किस्से ढूंढते हैं तो बस आपको किताबों के ऊपर जो थोड़ी धूल जमी है उसको हटाना है। आज देशभक्त पर हम ऐसे ही एक किस्से के बारे में बात करेंगे। कहानी जलियांवाला बाग और जनरल डायर की बर्बरता की है, लेकिन उसके बारे में आपने काफी सुन रखा है। लेकिन यह कहानी उस काले दिन तक सीमित नहीं है। कहानी एक लड़ाई के बारे में है जो जलियांवाला बाग के पीछे की पूरी सच्चाई को बयां करता है। दुनिया को अब इस सच्चाई के बारे में मालूम होना चाहिए। यह कहानी एक चित्तूर शंकर नायर के कोर्ट केस की है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और अब इस सच्ची कहानी पर एक फिल्म भी आ रही है, केसरी 2, स्टारिंग अक्षय कुमार एंड आर माधवन। मूवी के ट्रेलर ने काफी बस जनरेट किया है और यह अच्छी बात है कि लोगों को शंकर नायर के बारे में और जानने की दिलचस्पी हो रही है। तो वो इंसान जिसके सामने अंग्रेजों की भी बोलती बंद हो गई थी। चित्तूर शंकर नायर एक ऐसे वकील थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में एक महत्वपूर्ण केस लड़ा था। उनका जन्म 11 जुलाई 1857 को केरल के पलक्कड़ जिले के मंकरा गांव में हुआ था। नायर ने अपनी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास और मद्रास लॉ कॉलेज से पूरी की और 1880 में हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में वकील बन गए थे। नायर का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जहां भारत में अंग्रेजी हुकूमत का दबदबा था। उनके पिता ब्रिटिश सरकार के तहत एक तहसीलदार पर काम करते थे। नायर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त की और बाद में मालाबार और प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। नायर ने 1880 में मद्रास हाई कोर्ट में वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 1906 से 1908 तक वे मद्रास के एडवोकेट जनरल के रूप में कार्यरत रहे। 1908 में वे मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और 1915 तक इस पद पर बने रहे। नायर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वे लंबे समय तक पार्टी के एक प्रभावशाली सदस्य भी रहे। नायर ने 1922 में गांधी एंड एनार्की नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माइकल और डायर को दोषी ठहराया था। इस पर और डायर ने उन पर महान हानि का मुकदमा कर दिया। लंदन की किंग्स बेंच में चली इस सुनवाई में ब्रिटिश न्यायालय ने और डायर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नायर पर 7500 पाउंड का हर्जाना लगाया था। नायर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और जुर्माना भरने की बजाय अपनी संपत्ति बेचना पसंद किया। 1915 में शंकर नायर को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शिक्षा विभाग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपने त्याग पत्र में ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की और निर्दोष नागरिकों के नरसंहार को अमान्य कर दिया। अब शंकर नायर की इस कहानी पर एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है केसरी 2। इस फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन मुख्य भूमिका में है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और इसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। यह फिल्म पुष्पा पलात और रघु पलात की लिखी किताब दी केस दैट शुक द एम्पायर पर आधारित है।